2 दिन के अंदर तुम वायरल हो जाओगे, 3 दिन के अंदर तुम्हारी मशहूरी हो जाएगी। अभी मैंने कल एक वीडियो देखी है, एक बंदा कछुआ बन गया, रोड क्रॉस कर रहा है, स्लो के हॉर्न पे हॉर्न दिए जा रहे हैं, वो बैठ के, वो कछुआ, उसकी आइडेंटिटी में कछुआ। तो ये एक कौम की हार है मेरी नजर में कि उसकी आने वाली जनरेशन Z, Y, अल्फा जो भी कह लें आप इनको, उसके पास उसके अंदर बिलोंगिंग इस्टेब्लिश नहीं करा सके हम किसी चीज की। तो हर चीज का स्पैन कम होता जा रहा है, बर्दाश्त का, कंसंट्रेशन का, अटेंशन का, मोहब्बत, हर चीज कम होती जा रही है, इंडिविजुअलिटी बढ़ती जाएगी। इसके अंदर आप देखेंगे लोग शादी नहीं करेंगे, लोग दोस्त नहीं बनाएंगे। तो हर जगह इंडिविजुअलिज्म मार रहा है सबको। तो आपने अपना स्पाउस सिलेक्शन करते वक्त अपनी यारियां दोस्तियों की सिलेक्शन देखना है कि वो इस माहौल का नहीं है कि वो आपकी इस बात को एक्सेप्ट करे। तो कॉन्फ्लिक्ट आने से बेहतर है आप अंडरस्टैंड करें अगले को। जब आप एक पढ़ी लिखी बच्ची लेके आ रहे हैं और आप एक जॉब करने वाली लड़की घर पे लेके आ रहे हैं, तो फिर आप उसको ये नहीं कह सकते मेरी ये वाली खिदमत तुम करो, क्योंकि उसके माइंड के अंदर वो काम के लिए वो बनी नहीं है, काम के लिए वो बनी नहीं है। शेख साहब, आज से पहले की जो जनरेशन्स गुजरी हैं, जिससे ठीक है हम 90s की जनरेशन है, उससे पहले के कुछ लोग हैं, उसमें ये दिखता है कि रेजिलियंस बहुत थी जिंदगी के अंदर। लड़ाइयाँ भी थी, जंगें भी थी, रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी थी। लेकिन अब की जनरेशन आ रही है, उसके अंदर इस तरह का जो जिस तरह का ना बर्डन डालते हैं, प्रेशर डालते हैं, तो फिर आगे एंटी डिप्रेसेंट्स ही दिखती हैं कि एक हद तक तो वो बर्दाश्त कर सकती है, वो पर्सनालिटी, वो साइकोलॉजी, लेकिन वो जुगाड़े पिछले दौरों की, वो रिस्क टेकिंग एबिलिटीज़, वो जंगल के कानून के अंदर जो है वो सरवाइव करना और किसी ना जिगजैग करके किसी ना किसी तरह पहुंच जाना। जिस तरह लोगों ने बिजनेस किए, पहले एस्टैब्लिश किए, कोई प्रॉपर राउट्स नहीं थे, इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरीके का नहीं था, थोड़ी उनकी हालात की वजह से, एनवायरनमेंट की वजह से भी वो ऐसी पर्सनालिटीज़ डेवलप हो गई थी कि उनको दे न्यू हाउ टू सर्वाइव। लेकिन आज के दौर में जब टेक्नोलॉजी इतनी आ चुकी है, इजी मनी इतना है, और टेक की वजह से, चाहे क्रिप्टो है, चाहे डिजिटल एजेंसीज़ हैं, या फिर डिजिटल इकोनॉमी है पूरी, जिस तरह वो चल रही है, एक पिछले दौर के मुकाबले में थोड़ा आसानी से पैसा आ रहा है, वेल्थ आ रही है, वेल्थ क्रिएशन हो रही है। तो इसके साथ साथ एक रेजिलियंस जो है ना, उसकी भी कम हो रही है। वो जो रेजिलियंस की इंटेंसिटी है, या बर्दाश्त करने की ताकत है, या पेशेंस है, या फिर आप बोलें कंसिस्टेंसी है, वो भी कम हो रही है। डिसिप्लिन के भी इश्यूज हैं, लेकिन उसके बावजूद पहले बोलते भाई हार्ड वर्क पेज इट, एवरी टाइम आप अगर करेंगे, मेहनत करेंगे, आपको मन जद्दा वजदा आपको जो है वो रिजल्ट्स मिलेंगे। आप अगर आप जो है वो डिसिप्लिन दिखाएंगे तो आप सर्वाइव करेंगे। लेकिन जो आप अब की जनरेशन है, उनके पास इसके अलावा भी बहुत रास्ते हैं, और दे आर डूइंग फाइन, और बहुत कुछ बना रहे हैं ज़िंदगी के अंदर, सर्वाइव कर रहे हैं। लेकिन वो जो लॉस को जो सर्वाइव करने के जो शॉक एब्जॉर्बर्स हैं लाइफ के, वो बड़े कमज़ोर हैं। इसके बारे में आप क्या कहते हैं कि अगली जनरेशन को, जो अभी हमारी जनरेशन है, उसको किस तरह तैयार किया जाए, या किस तरह उनको, वो आप एक लफ्ज़ बोलते हैं कि भाई थिक हेड, किस तरह बनाया जाए कि भाई वो बर्दाश्त कर सके। यहाँ पे ज़रा सी बात होगी, हमारी पिछली जनरेशन ने, खासकर औरतों ने, सास बहू की एक तवील दास्तान है फड्डों की, उसके अंदर सर्वाइव किया है। लोगों ने 20-20, 30-30, 40-40 साल ज़िंदगी में गुजारी हैं, शादियाँ गुजारी हैं। लेकिन आज के दौर में आफ्टर 1 or 2 years दे से दैट्स इनफ, बहुत हो गया ज़िंदगी के अंदर। तो अब ये पूरा टर्न आ रहा है, तो आप इसमें नए पेरेंट्स को, या फिर आज के दौर में जिनके भी बच्चे यंग हैं, 10-12 साल के, उनको किस तरीके से तैयार किया जाए ज़िंदगी के लिए? यार मैं तो ये समझता हूँ कि हर फॉर्मेट और मोड ऑफ लिविंग के ना प्रोज एंड कॉन्स होते हैं अपने अपने। अगर प्री मिलेनियम दौर लें, 2000 से पहले का, या इंटरनेट से पहले का, और इंटरनेट के बाद का दौर लें, उसके अपने कॉन्स हैं, उसके अपने प्रोज हैं, उसके अपने फ़वाइद हैं, अपने नुकसानात हैं। और ये जो एज ऑफ इंफॉर्मेशन है, एज ऑफ टेक्नोलॉजी के अंदर इंटरनेट है, और फिर उसके बाद अब तो कहानी है, इसके अंदर भी 3 जनरेशन हो गई हैं। एक साइबर नेट वाला इंटरनेट था, फिर एक फैसकॉम वाला था, फिर उसके बाद एक केबल नेट था, फिर फाइबर ऑप्टिक आया, अब आपका स्टारलिंक आ गया। So there are different generations within these 30 years, 25 years. तो first of all, कुछ ऐसी बेसिक है जो कभी भी
नहीं बदलनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो। और कुछ ऐसी चीज़ें जिसमें हमेशा डाइवर्सिटी आनी चाहिए, टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, एडवांसमेंट होनी चाहिए। मेरे ख्याल से जो 90s के लोग थे और जिनके पेरेंट्स 60s के थे या 70s के थे, और जो 70s 80s के लोग थे जिनके पेरेंट्स पार्टीशन के पास के थे, 1940s वगैरह के, वो दौर था फिजिकल लेबर का। और आप इसी टाइम्स को पीछे लेते जाएं, आप जितनी भी 17th सेंचुरी, 16th सेंचुरी, 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी तक का मवाद देख लें जो क्रिएट हो रहा है आज कंटेंट मूवीज़ की शक्ल में भी, वो जफाकशी पे खड़ा हुआ है। फिजिकल लेबर, आपने घोड़े रखे हैं, आपने घोड़े पालने हैं, खुद ही पालने हैं, घोड़े की मेंटेनेंस खुद ही करनी है आपने, उसकी नाल आपने खुद ही साफ़ करनी है। आप थोड़ी बहुत वीडियोस खोल के देखें ना कि वो जो उसके हूफ्स हैं वो जब लंबे हो जाते हैं तो वो किस तरह उसको साफ़ करते हैं, पूरी क्लीनिंग है, फिजिकल लेबर है। आपने फार्मिंग करनी है, फिजिकल लेबर है, कोई टेक्नोलॉजिकल लेबर नहीं है इसके अंदर। फिर आगे चले ट्रैक्टर ट्रूक्टर भी आ गया तो वो भी फिजिकल लेबर है। अब तो आपका रोबोट आ रहा है ना, सही है। अब तो इंसान रिप्लेस हो रहा है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ 100 years बैक या 150 years बैक, इट वॉज एवरीथिंग फिजिकल। कुछ मैकेनिज्म था, कुछ मैकेनिक्स हैं वो आ गई थी, व्हील इन्वेंट हो गया या जो भी आ रहा था, बट स्टिल उसमें भी फिजिकल लेबर हमेशा से इन्वॉल्व है। और ये विद द पैसेज ऑफ टाइम कम होती गई है। तो इसको आप ऐसे ले लें कि इंसान जितना माजी में जाता जाएगा उसकी जफाकशी उतनी ही ज़्यादा थी। स्ट्रेंथ और फिजिकल स्ट्रेंथ और फिजिकल लेबर बहुत ज़्यादा था उसको। लकड़ियाँ काटनी है खुद काटनी है, आग जलानी है खुद जलानी है, सही, घर बनाना है खुद बनाना है, शिकार खाना खाना है शिकार करना है, ठीक है, फिर उसको बनाना है तो उसके लिए भी लकड़ी खुद जलानी है, उसको पानी पीना है बॉईल करना है खुद करना है, लकड़ियों पे करना है, आग जलानी है खुद जलानी है। दिस इज इफ यू गो इन द पास्ट, तो इंसान को इस नेचर में सरवाइव करने के लिए फिजिकल लेबर इन्वॉल्व होती थी। इंसान लगी अक्लमंद मखलूक है, उसने टेक्नोलॉजी के थ्रू उस लेबर को चैनलाइज किया। तो जितना टेक्नोलॉजिकल उस पर वो जाता गया, फिजिकल लेबर कम होती रही, तो टफ भी कम होता गया। क्योंकि जो आदमी इतनी स्ट्रिक्ट सर्वाइवल से गुजर रहा होगा तो उसके मिजाज के अंदर भी, नेचर उसको हार्ड टाइम दे रहा है ना, तो नेचर इज बिल्डिंग हिज कैरेक्टर। सही है। तो जितना ही वो आर्टिफिशियल होता जाएगा, टेक्नोलॉजिकली मैकेनिक्स पे आता जाएगा, उतना कन्वीनियंस वो लेता जाएगा और उतनी ही डेफिनेशन ऑफ एग्जिस्टेंस एंड स्ट्रेंथ एंड सर्वाइवल उसकी चेंज होती जाएगी। सही, गलत होती जाएगी ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन चेंज होती जाएगी। और चेंज होती गई। तो अगर उसके अंदर सबसे अच्छा टाइम या जो रीजनेबल टाइम जिस पर सिग्निफिकेंट टाइम बात करने वाली है वो है 80s, 90s एंड 2000। 1980, 90, 2000, ये 30 साल जो हैं ये एक प्योर एपिक रिसर्च वर्क है इन 30 सालों का। क्योंकि इसमें पिछले 200 साल यहाँ इंदर आके पार्क हो जाते हैं और ये अपने पिछले 200 सालों के साथ पार्क हो जाएगा 97, 95 में, जब विंडोज़ लॉन्च हो जाती है, लिनक्स आ जाता है आपका, एंड नाउ द वर्ल्ड टेक्स अ वेरी डिफरेंट चेंज फ्रॉम दैट टाइम। और एक बहुत बड़ी मखलूक वहाँ से डिसाइड करती है भाई हम इससे आगे नहीं जा सकते। सही, वो पीछे रह गए और जिन्होंने इवॉल्व होना था वो होते गए। फिर इसके अंदर से कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा भाई हम 2010 के आगे नहीं इवॉल्व हो सकते, बस अब जो आ गया ये बहुत ज़्यादा है। स्मार्टफोन पे रुक गए वो लोग, ठीक है, एक जगह स्मार्टफोन फैला है पागलों की तरह, एक कौम ने कहा इससे आगे नहीं जाने का। सही, मुझे किसी ने कहा ना मेरे पास स्मार्टफोन है, मैं कॉल करता हूँ, सिर्फ मैसेजेस देख लेता हूँ, आज भी वही है वो, ठीक है। अगर चाहे इट्स नॉट अ जेन्युइन आर्गुमेंट कि हम कह सारी मखलूक उस पर खड़ी है। तो उसके लिए स्मार्टफोन्स जो ट्रेडिंग टूल बन गए, ट्रेडिंग शुरू कर दी, बिजनेस सारा उसके लिए स्मार्टफोन इज द स्मार्टेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। फिर स्मार्ट वॉचेस आ जाएंगी। तो जितनी टेक्नोलॉजी आपकी फिजिकल लेबर को कम कर रही है ना, इसके फायदे भी हैं, इसके नुकसान भी हैं। नुकसान जो सबसे ज़्यादा मुझे दिखता है ना वो ये है कि अगर आप अपनी मेहनत को और अपनी जनरेशन आने वाली या साथ की जनरेशन की मेहनत के अंदर रोबोटिक कन्वीनियंस या आर्टिफिशियली ऑगमेंटेड इंटेलिजेंस की थ्रू भी अगर उसकी फिजिकल लेबर और फिजिकल हार्नेसिंग और फिजिकल मेंटल स्ट्रेंथ को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं ना, फिर तो ये बहुत नुकसान है।
ये इसी तरह जैसे की अगर बात आप तो जैसे अगर आप एक तो चले मैं बात करूंगा ना, तो हमारे दौर के पेरेंट्स, हमें भी कोई जंगल में थोड़ी तैयारी नहीं, हो। लेकिन फॉर एग्जाम्पल कहते हैं ना बचपन में मारे भाई इतना कैलकुलेटर हर चीज के लिए इस्तेमाल नहीं कर, दिमाग कमजोर हो जाएगा। कहने का मेरा मतलब है ऐसी कोई बात नहीं है, दिमाग ज्यादा चलाने से ज्यादा ही मजबूत होता है। दिमाग जिस भी फील्ड में चलेगा वो मजबूत हो रहा है, चाहे वो टेक्नोलॉजी में चले। पॉइंट क्या 20 साल पहले कहते कैलकुलेटर हर चीज के लिए द इस्तेमाल नेचर इन विच योर माइंड इज वर्किंग ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। माइंड गैजेट्स में काम कर रहा है तो भी स्ट्रांग हो रहा है, माइंड एल्गोरिथम्स में काम कर रहा है तो भी स्ट्रांग हो रहा है। माइंड काम तो कर रहा है ना, इन्फिनिटी डिस्कवर कर रहा है, खोल रहा है उसको। बात है द नेचर ऑफ माइंड रिक्वायर्स टू पुट अ गुड फाइट ऑफ सर्वाइवल इन दिस लाइफ। जिंदगी में सर्वाइव करने के लिए जो माइंड को स्पिरिट चाहिए, जो रूल्स चाहिए, जो जिद चाहिए, जो थिकनेस ऑफ द स्किन चाहिए ना, वो चीज़ भी मैं फोकस कराना चाह रहा हूँ सारी बहस के बीच में, कि लोग ये ना समझें कि भाई ये वो दकियानूसी आदमी जो तरक्की के खिलाफ है, या ये वो आदमी है जो 90s में फंसे हुए लोग हैं। सही, ठीक है। अभी तो एक बहुत बड़ा कोई इंडियन एक्टर है, उसने ही बोल दिया कि भाई मेरा बाप 90s का एक्टर है, मैं उसकी एडवाइस नहीं लेता। इट्स नॉट जस्ट हैपनिंग विद रिलीजियस पीपल, इट्स हैपनिंग विद एवरी फैसेट ऑफ द सोसाइटी। कि आज के दौर के लोग 90s के लोगों को कहते हैं भाई यू डन, ठीक है। और वो कौम इनको बोलती है कि तुम लोग, आपको अक्सर वीडियोस मिलेंगी कि मैंने एक देखी टिकटॉक पे, मैंने सामने या मैंने फेसबुक पे देखी कि आजकल के उन्होंने लड़के दिखाए हैं, उसके अंदर वो मॉडलिंग कर रहे हैं, ठीक है, वो फैशन कर रहे हैं, वो लिपस्टिक्स लगा रहे हैं, वो औरतों की तरह एक्ट कर रहे हैं। उन्होंने लिखा हुआ है बॉयज नाउअडेज, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने एक बड़े सख्त बाप की मार दिखाने के बाद बताया मैन ऑफ आवर टाइम्स। सही है, ठीक है। कि भाई एक ऐसे मैंने एक मीम देखी कि मेरा बाप मुझे बचपन में मार रहा था तो आज मैं इतना मैनली हूं। और क्योंकि मतलब उसने ये दिखाया कि मैं इतनी बड़ी सल्तनत चला रहा हूं कि मेरा बाप मुझे मारता था। अच्छा, आई एम नॉट प्रमोटिंग दिस। और क्योंकि इन्होंने, आपको पता है एक वर्ड बोला जाता है हमारे यहाँ, यूएस के अंदर बोलते थे स्नोफ्लेक्स, स्नोफ्लेक्स इज अ टर्म, मतलब दे यूज्ड टू से फॉर, ये जिस तरह मुलायम नहीं होती स्नोफ्लेक्स, मुलायम लौंडे हैं ये। अच्छा, मुलायम बच्चे हैं ये, सॉफ्ट हार्टेड, सॉफ्ट स्नोफ्लेक्स, जल्दी क्राई बेबी, स्नोफ्लेक्स, सेंसिटिव, मम्मी डैडी, मम्मी डैडी कह लें आप, मम्मी डैडी भी हमारे दौर के बड़े डिफरेंट होते थे। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं तरक्की के खिलाफ नहीं हूँ, ग्रोथ के खिलाफ नहीं हूँ, प्रोग्रेशन के खिलाफ नहीं हूँ, एवोल्यूशन के खिलाफ नहीं हूँ। मैं उस माइंड की बात कर रहा हूँ जिस माइंड के अंदर ना एक स्पेसिफिक जो है हार्ड लाइनिंग और ट्रॉमेटिक पोजीशन को बर्दाश्त करने के लिए बाय डिफॉल्ट डाला गया, बाय चांस डाला गया, या बाय तकदीर डाला गया, वो रहा उसके अंदर। तो सो वी हैव फेस्ड फादर्स एंड वी हैव फेस्ड टाइम्स वेयर वी हैव सीन men in our families, they had a very strong no to the entire world. Now this created a big impact on me as well. सही, क्योंकि बाप से मिली तो पर्सनालिटी में एक ना करने की ना बड़ी एक आला सिफत माशाल्लाह बिल्ड हो गई कि भाई नहीं, मैं नहीं मानूंगा। ठीक है। So we saw our fathers saying no to the entire world. They pushed their ways out, और उनके हालात अपने टफ थे, तो जितनी स्ट्रॉन्ग नो हमने अपने बाप की देखी वही हम में आ गई। अब अगर उतनी ही स्ट्रॉन्ग नो मैं तुम लोगों के सामने नहीं करता, तुम लोगों का जितना भी एक्सपोजर है, जितने लोग, यू आर आफ्टर मी 15 ईयर्स, कितना गैप है, 15 साल का, ऐसे ही। तो आई मेड श्योर के विदाउट अ रीजन दे ऑल्सो गेट टू सी अ नो। तो उससे चाहे जितना भी ज्ञान आ रहा हो कहीं से भी, एक चीज तो इनकलकेट होना भाई कि हमारा बड़ा जो है वो हर बात पे हानि करता। सही है। अब इसको आप कहें जाबर है, सख्त है, हिटलर घर में नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। सो 90s से बैक का जो टाइम मिलता है आपको, उसमें एक तो फिजिकल स्ट्रेंथ है, फिजिकल रेजिलियंस है, फिजिकल मेहनत है, जिस्मानी जफाकशी है, लड़ाई है तो जिस्मानी लड़ाई है। बंदूकें भी एज सच नहीं, आपको पहले लोग कहते थे भाई गंडासों से लड़ते थे लोग बैठ के, बंदूकें आ गई, अब पता नहीं और तरीके, अब तो किसी और तरीके से मार देते हैं। सो दिस इज अ बिग एज डिफरेंस इन जनरेशन गैप। वो गैजेटरी ओरिएंटेड नेशन आ रही है, अब बच्चे जो आ रहे हैं जिसको आप जेन जी कहते हैं, ये गैजेटरी ओरिएंटेड हैं, ये जो है वो टैबलॉइड्स ओरिएंटेड हैं, ये आईपैड्स हैं। दिस इज अ होल डिफरेंट बॉल गेम नाउ।
इसका मतलब ये नहीं इनके बीच में सियाणे नहीं होंगे, तेज नहीं होंगे, हिसाब किताब नहीं होंगे। और पोस्ट 2000 लोग आपको मिलेंगे, दे आर लाइक मोर, इट इज़ गैजेट बट फिजिकली इज ऑल्सो देयर। एक हार्ड लाइनिंग को फेस किया उन्होंने एक बड़े स्ट्रॉन्ग डैड्स देखे हैं, बड़े स्ट्रॉन्ग फादर्स देखे हैं और बड़ा सबमिसिव मदर्स देखी हैं उन्होंने, और उसके अंदर उन्होंने बगावतें भी की हैं, तो वो कैरेक्टर्स बड़े स्ट्रॉन्ग बन के निकले। मुझे एक ओवर सर्वाइवल टैक्टिक्स घर में इतनी मुश्किल थी ना, इतना टफ डैड है वो, बच्चों की कमजोरी नहीं देख रहा, वो बच्चों की सेंसिटिविटी नहीं देख रहा, वो औरत की कमजोरी नहीं देख रहा, उसने लीड किया इस तरीके से कि मैं जो कह रहा हूँ वो ठीक है, पर्सनालिटियां बर्बाद होती हैं तो हो जाए। तो उसके अंदर जो बह गया वो तो बैठ गया, लेकिन जो बना है तो वो बहुत स्ट्रांग बना है। तो स्ट्रांग फादर्स ऑलवेज क्रिएट स्ट्रांग किड्स, बट there will always be some collateral damage. There will always be some which will come in collateral damage. मैं इसको नहीं कहता कि ये हर जगह होना चाहिए, लेकिन आई वुड डेफिनेटली कंट्रीब्यूट कि एक बहुत बड़ी ना के पीछे हमारे बाप का बहुत बड़ा हाथ है भाई, कि उनकी ना बड़ी स्ट्रांग ना होती थी किसी को भी, मैं ये नहीं कर सकता। अब वो इंटेग्रिटी हो, ईगो हो, सेल्फ एस्टीम हो, आई डोंट नो व्हाट वाज दैट। नाउ एंड प्लस उसकी वजह से फिर जो फाइट मिली आगे, जो फिर तकदीर में मुकद्दर में जो झगड़े मिले, जो लड़ाइयाँ मिली, जो चैलेंजेस मिले, उसके आगे खड़े हो गए हम। फिर जब हमने अपने बड़ों को देखा कि वो नहीं झुके, हम भी नहीं झुकेंगे, तो वो इनकलकेटेड था, इंडोक्ट्रिनेटेड था, वो आ गया फंक्शन, उसमें मार पड़ी, उसमें खड़े हुए, स्टैंस लिया, वक्त लिया, टाइम लगा, इंतजार किया, सब्र किया, खड़े रहे, एक प्रोसेस से काटने के बाद पहुंचे कहीं पे। कोई दो नंबरी नहीं है, कोई फ्लिप फ्लॉपिंग नहीं है, कोई एक दिन में नहीं मिला सब कुछ। इट वॉज नॉट जस्ट वन डे वॉक इन अ पार्क, पीस एंड कैरेट्स एंड देयर आई एम। इट टुक अ हार्ड टोल ऑन मी। अब जो मैं चीजें देखता हूँ या अब जो सामने आती है, मैं क्विक ट्रिप्स की बातें हैं सबकी। हाँ, मिजाज ऐसा है ना, एक दिन में करोड़पति बन जाओ, 2 दिन के अंदर तुम वायरल हो जाओगे, 3 दिन के अंदर तुम्हारी मशहूरी हो जाएगी, ठीक है। गैजेट्स भी खत्म हो गया, अब तो इतना ऑगमेंटेशन चल रहा है कि क्विक हो जाएगा, बस जल्दी पहुंचना है बस। मैंने कल रात को मैं मदीना यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट की काउंसलिंग कर रहा था। रात को किसी बड़े आदमी ने मुझे कहा कि आप इनको समझाएं, एंड आई वाज हेल्पिंग दैट गाय। छोटा सा इशू, पीनट इशू पे अटका हुआ है वो बच्चा, 23 साल। मैंने अपना माइंड बना लिया, मैंने इस तरीके से काम करना है, ठीक है। मुझे एक थॉट आई और उस थॉट की वजह से मैं पटरी से हट गया, मैं उस थॉट से रिकवर नहीं कर पा रहा। अब मैं समझाया प्यार से, जो भी किया, मैं ये कह रहा हूँ अबे इधर 100 थॉट्स आती होंगी 1 मिनट के अंदर, तो देयर इज अ माइंड जो हमारे बड़ों को भी आता होगा। बच्चों के आंसुओं के आगे नहीं टूटे वो, सही है। कितनी रिजिडिटी होगी। तो इसी तरह के कैरेक्टर नुकसान तो करते हैं, इस तरह के कैरेक्टर फिर बनाते भी बहुत कुछ है। हाउ कुड योर थॉट बी सो वीक कि वन फ्लो ऑफ द विंड आपको उड़ा के फेंक दे? इसका मतलब है कि जनरेशनल पुख्तगी नहीं है ना, वर्ड है पुख्तगी, कि भाई मैं कितना पुख्ता हूं अपनी सोच में और मुझे क्या चीज हिला सकती है आगे से, और मेरी ग्राउंड्स के ऊपर टांगे कितनी नीचे है अंदर जमीन के कि मुझे हिलाना कितना मुश्किल है, मुझे वो पुख्तगी नहीं दिखती है। लेकिन ये तो बात फैक्ट है ना कि जिस तरह जनरेशन आगे बढ़ रही है, इम्यूनिटी कमजोर हो रही है। अब ग्लोबलाइजेशन ले आए आप, वतन से मोहब्बत की कोई हैसियत नहीं है, नहीं, खानदान से मोहब्बत की कोई हैसियत नहीं है, बरादरी से भी मोहब्बत की कोई हैसियत नहीं है। हर चीज जो आ रही है वो आ रही है भाई इन द लार्जर पर्सपेक्टिव। इंसान है, आजाद है। आजादी का एक ऐसा कॉन्सेप्ट आ रहा है कि बिलोंगिंग की कोई हैसियत नहीं है। पिछले वाले लोग जो थे वो बिलोंगिंग की वजह से नहीं गए, वो बैठे रहे वहीं पर। कि मैं तो देखता हूँ सोसाइटीज इस तरह डेवलप होती थी कि भाई यहाँ पे मेरे बरादरी के लोग रहते हैं तो हम यहीं पे घर लेंगे। मैं आपसे कह रहा हूँ ना, ये कॉन्सेप्ट खत्म हो रहा है। अच्छा, मैं यहाँ तज्जिया दे रहा हूँ, मैं कोई गलत सही नहीं कह रहा हूँ। सही। फ्यूचर में ये सब ब्लर हो जाएगा। कोई दिल्ली वाला नहीं रहेगा, कोई पंजाबी नहीं रहेगा। प्रॉबेबली ठीक है, जो सारे 5-5 हज़ार 8-8 हज़ार साल पुरानी सिविलाइजेशन हैं वो ठीक है, अपनी कुछ बेसिस रखना चाहें तो रख लें। जैसे आई स्पीक पंजाबी, मैं पंजाबी से गल करना, मैं सिक्खी, मैं अपने रूट्स को समझे ने, मैं और उससे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता। मैं चाहना कि मेरे बच्चे ने भी वो शय है तो वो रहेगी जिंदा, तो वो तो नस्ल बताएगी ना भाई वो कौन सी चीज़ जिंदा रखना चाहिए। लेकिन एक आदमी कहता है आई डोंट केयर इफ आई एम अ पंजाबी और अ सिंधी, और इट डजंट मैटर टू मी। मैं मेरे लिए आइडेंटिटी मैटर ही नहीं करती कोई।
अच्छा उनके लिए तो इतनी मैटर नहीं करती, वो तो कुत्ते बिल्ले सब बन गए हैं। एक कौम तो ये अभी मैंने कल एक वीडियो देखी है, एक बंदा कछुआ बन गया, रोड क्रॉस कर रहा है, स्लो स्लो के हॉर्न पे हॉर्न दिए जा रहे हैं वो बैठ के, वो कछुआ, उसकी आइडेंटिटी है मैं कछुआ हूँ। तो वो तो यहाँ तक पहुंच गए ना, ये तो पीछे पीछे है ना उनके। ठीक है, वो तो अपनी आइडेंटिटी में कुत्ते बन गए। हम 100 साल पीछे हैं अभी। हाँ, अभी हमारा वो टाइम नहीं है। वहां पे तो ये आ गया भाई मैं अपने आप को आइडेंटिफाई कराता हूँ, आई एम डॉग, आई एम अ काउ, आई एम अ बुल, आई एम अ मंकी, फाइन। तो वहां तो ये वैसे आ चुकी है ना, ये पीछे पीछे होंगे उनके। हाँ, तो मेरी नजर के अंदर आइडेंटिटी क्राइसिस इसको बोलेंगे, वो क्राइसिस क्या, वो कंफ्यूज नहीं है, वो इससे वो यार इसको हमें तो इतना- हैरत की बात होती है आइडेंटिटी क्राइसिस के लेक्चर्स के लिए। मुझे कतर में भी बुलाया, मुझे और जगह बुलाया। अब इनका क्या आइडेंटिटी क्राइसिस है? बाय द एंड ऑफ द डे हमारे यहाँ पाकिस्तानी रूट्स बहुत स्ट्रांग है, इतनी भी बुरी नहीं है। अभी आने वाले वक्तों का नहीं पता, लेकिन इस बार तो बहुत वो हल्की सी हवा चली, उन्होंने कहा मुझे मुल्क छोड़ दो, ठीक है, आइडेंटिटी खत्म होगी ना। अच्छा ऊपर वालों को भी ये सोचना ये चाहिए, स्ट्रांग वो नहीं है, कोई रीजन, बिलोंगिंग नहीं है, बिलोंगिंग नहीं है। क्योंकि ये भी एक नया मजहब आ रहा है ना, यूनिवर्सैलिटी। भाई मैं किसी खास स्पेसिफिकेशंस को बिलोंग नहीं करता। अल्लाह ताला ने नादरा का सर्टिफिकेट देके नहीं उतारा था मुझे यहाँ पे। आई डोंट हैव एनी स्पेसिफिकेशंस कि मैं कोई नंबर प्लेट नहीं हूँ किसी गाड़ी की, कोई यहीं रजिस्टर हो जाए। सही है। आई एम अ यूनिवर्सल ह्यूमन बीइंग, और अर्दुल्लाह वासिया, अल्लाह की ज़मीन वसी है, मैं जहाँ भी जाऊँ जाके बस सकता हूँ। मेरे पास अगले के साथ रेजोनेट होने के लिए ह्यूमन ग्राउंड्स होनी चाहिए, वो है मेरे पास। तो दैट्स हाउ इजी इट इज़ फॉर टुडेज वर्ल्ड कि आज के बच्चे बहुत जल्दी अपनी आइडेंटिटी, लेकिन इसका एक फायदा भी है कि मूव ऑन जल्दी कर जाते हैं। इससे पिछले वाले मैंने stuck-ups आपसे कहा ना, बड़े थे। नुकसान फायदे बहुत हैं। इसके लिए ये ज़्यादा ग्रो करेंगे, ये ज़्यादा बड़ा एक कल्चर का एक्सपीरियंस लेंगे, ये ज़्यादा जल्दी जेलिन होंगे, ये ज़्यादा जल्दी मिक्सन होंगे, और ये ज़्यादा जल्दी इल्म उठाएंगे अगलों से। इसके फायदे भी हैं। नुकसान इसका ये होगा, दे हैव नथिंग टू कम बैक टू, ओके, दे हैव नो रिटायरमेंट प्लान्स। इनकी कोई आइडेंटिटी नहीं बचेंगी, ये सिर्फ दिखते होंगे आपके कजन्स की तरह, आपके रिश्तेदारों की तरह, आपके दोस्तों की तरह। ये वो है ही नहीं जो आप समझ रहे हैं। और इसके मुकाबले में एक कौम होगी, वो अपनी फिर एक बीच में होंगे, वो ग्रो भी कर रहे होंगे, लेकिन कुछ बेसिस उनकी स्ट्रांग होंगी, उस पर वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। उनका फाइटिंग स्टाइल उसी बेस पे होगा, उनका सर्वाइवल स्टाइल उसी बेस पे होगा। तो 60-40 होंगे, 40% वो गोरे होंगे, इवॉल्व कर रहे होंगे, दुनिया को अपना रहे होंगे, 60% वो वही होंगे, उसी जगह पे बैठे हुए। तो शेख साहब और एक पार्टी वो होगी जो आज भी वही है। आप चांद पे पहुंच जाएंगे, वो नहीं बदले, वो चांद नीचे ले आएंगे, खुद चांद पे नहीं जाएंगे कभी। सही है। ठीक है, मेरा स्कूल भी कहीं बीच में खड़ा हुआ है कि देयर इज अ पार्ट ऑफ मी दैट इज इवॉल्विंग। मैं बहुत समझता हूँ। अभी तो मैंने वो लिखा, जेनजी की स्लैंग्स पढ़ा रहे हैं हमारे खानदान के कुछ बच्चे में। ये होता है वो कोई गोट, you know, goat is a slang of the Gen Z. Like you have Ohio and you have sus. These are the new slangs, you know. तो हम समझते थे when we used to be in US, by we knew stuff, you know. Now we don't know stuff. This is a new thing over there. I'm closing it up. आप उसके बाद बात कर लो। तो पहला चीज़ जो है वो मैं समझता हूँ, जो इनके अंदर मैं महसूस करता हूँ ना, द पावर टू सर्वाइव, और वो जो जिद होती थी ना, जो थिकनेस ऑफ द माइंड थी कि भाई नहीं, वो इतनी दिखती नहीं है मुझे। इतना कोई कैरेक्टर पावरफुल दिख नहीं रहा आने वाली नस्लों के अंदर, जो लड़ाई बड़ी ले, जंग ले। वो कहता है माइग्रेट कर लेंगे, और हमारे वाले थे हम यहाँ विल स्टैंड आवर ग्राउंड एंड विल फाइट द थिंग आउट। यानी मैं जैसे अपनी ज़िंदगी में भागा नहीं कहीं भी, आई एम स्टिल हियर इररिस्पेक्टिव द चैलेंजेस आई फेस्ड। भागा नहीं मैं। मेरी जितनी भी जंगें ज़िंदगी में रही, सर्वाइव करने की, थ्राइव करने की, कहीं पहुँचे, भागा नहीं मैं, इधर ही हूँ। आई डिड नॉट लीव पाकिस्तान। और अगर मैं कभी ज़िंदगी में जाऊँगा भी तो वो इट्स नॉट आउट ऑफ सर्वाइवल होगा, इट्स विल बी आउट ऑफ ग्रोथ। ओके, इधर तो कोई इतनी ज़्यादा टेंशन दिख नहीं रही। तो हम अपने बच्चों को, अपनी आने वाली नस्ल को, या अपने एज ग्रुप के लोगों को मेंटली स्ट्रांग किस तरह बना सकते हैं? देखिए, मेंटली स्ट्रांग तो वो बनेगा मेंटली स्ट्रांग सिचुएशंस में डाल के, और मेंटली जितना मेंटली चैलेंज्ड बच्चा होगा उतना ही वो मेंटली ज़्यादा ग्रो करके बाहर आएगा। अब इसमें एक बड़ा स्ट्रांग पेरेंट चाहिए, क्योंकि मैं न्यूली पेरेंट हूँ। अगरचे पहले होता तो मैं भी ओल्ड स्कूल में आ जाता, लेकिन माय किड्स आर राइट नाउ वेरी यंग। मुझे भी डिसाइड करना है कि कितनी वॉर देनी है मैंने, अपनी तरफ से, सोसाइटी की तरफ से, किस एग्जिबिट में डालूं कि भाई। लेकिन दिल की चाहत अगर आप पूछेंगे भाई, अगर अपने लाल के साथ, कि भाई एक तो माइंड मेरा कहता है कि भाई जिस तरह की
सर्वाइवल और जिस तरह की लड़ाई और जिस तरह का मिजाज और जिस तरह का एटीट्यूड हमने रख के बनाया है, हम तो चाहेंगे भाई। मैं तो कल ही बात कर रहा था अपनी पेरेंट्स से कह रहा था, वाइफ से कह रहा था मैं कि यार अगर दे हैव टू लिव इन दिस कंट्री दे हैव टू लर्न हाउ टू सर्वाइव। और इस मुल्क में सर्वाइव करने के लिए आपको सारे पैंतरे आने चाहिए। ब्यूरोक्रेसी क्या होती है, एस्टैब्लिशमेंट क्या होती है, सिस्टम क्या होता है, आपको मतलब बहुत चीज़ें पता होनी चाहिए। बिसाइड्स बीइंग एजुकेटेड, आपको पढ़े लिखे होने के अलावा और बहुत कुछ आना चाहिए इस मुल्क में अगर आपने इज्जत से ज़िंदगी गुजारनी है। आपने किसी की दाढ़ के नीचे आना है तो वो तो फिर उसके लिए फिर आप लेकिन अब मैं उसको क्या और अब हमारे लिए तो एक नेचुरल एक्सपीरियंस। हमारे वाले साहब में माशाल्लाह बड़े टफ आदमी थे, रफ एंड टफ आदमी थे। प्लस फिर हमने भी बगावतें ऐसी की कि हम खुद गड़े में जाके गिर गए। तो डिप्रेशन भी हमने अपने वक्तों में बहुत से लोगों को होते हुए देखा, भाई वो नहीं लड़ सका। तो जो लड़ नहीं सकेगा वो डिप्रेस हो जाएगा, जो लड़ रहा होगा वो डिप्रेशन से गुजर रहा होगा, लेकिन उसकी फाइट टू रीचिंग द डेस्टिनी उसे बुला देगी उन जख्मों को। लेकिन हर इंसान से एक तरीके से डील नहीं किया जा सकता। लेकिन आप हर इंसान को भी इतनी कन्वीनियंस दे के हर जगह हिजरत तो नहीं करा सकते ना। इफ यू आर ऑलवेज गोइंग टू स्विच द सिचुएशन इन द एग्जिबिट, सीखिएगा कैसे? तो जो आजकल की जनरेशन है उसके साथ अगर जरा सा आप टच करेंगे ना पेरेंट या फिर एज एल्डर सिबलिंग, अगर आप जो है वो कोई उसको मेंटली टफ बनाने के लिए, थोड़ा रेजिलियंस डेवलप करने के लिए थोड़ी टफ एनवायरनमेंट देंगे, वो तो नेगेटिव हो जाता है। देखिए ये तो पुराने दौर में भी रहा होगा ना भाई, सम स्नोफ्लेक्स वर ऑलवेज देयर। लेकिन पॉइंट ये कि मैंने अपने जैसे मेरे जो हैं वो मेरे 9 ब्रदर इन लॉज हैं और मेरे ससुर जो थे वो मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग आदमी थे। I've seen all my brother-in-laws, they've been very tough with stuff, very उसमें भी कुछ लोग हैं वो नहीं उस स्ट्रेंथ के ऊपर आ सके, लेकिन बहरहाल रेजिलियंस आई। तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इसके अंदर मैं ये चाहता हूँ, मेरी एडवाइस, क्योंकि मैं खुद अभी नहीं पता कहाँ तक जाऊँगा। मैं अगले को बोलूँ भाई अपने बच्चे को तुम इतनी तकलीफ में डाल दो ये बनाने के लिए, और मैं खुद नहीं कर सकूँ तो लेमा तकुलूना माला तफलून। बट आई फील राइट नाउ इज़ कि मैं अभी चैलेंज दूँ इस चीज़ से कि मैं इसको कितना चैलेंज दूंगा लाइफ में। वो चैलेंज अगर बाप खुद देगा, हमारी लाइफ के अंदर दैट चैलेंज केम फ्रॉम आवर फादर, यू नो। हमें ओरिजिनली एक अच्छा एग्जिबिट मिल गया जो चैलेंज था हमारे बाप की शक्ल में। उसके नुकसान ये होगा कि फिर बेटे बाप से दूर हो जाते हैं थोड़े से, ठीक है। तो हमने अपनी औलाद को इस तरह भी नहीं पालना कि भाई हम उसको देखिए हम चाहते भला है। हर पेरेंट जो मेरी बात सुन रहा है आज के दौर का, वो अपनी जनरेशन जी का हो या जनरेशन जी जब आगे बाप बनने जाएगी, इनको पता है जनरेशन जी ने जब जंगें ही नहीं लड़ी होंगी तो वो अपनी आगे की नस्ल को सिखाएगा यही जंग लेनी नहीं है। बेटा तुमने इल्म हासिल करना है, तुमने तालीम हासिल करनी है, तुमने डिग्री हासिल करनी है, तो दुनिया से और कोई शय नहीं होती। ये चीज वो सिखाएगा जिसने खुद ही जिंदगी में सर्वाइवल यूं जाके किया होगा। ही नेवर फेस द रियल डीमन इन लाइफ। तो जो जंग लड़े हुए पेरेंट्स होंगे जिन्होंने भी जिंदगी में अपनी ग्राउंड स्टैंड की होंगी, वो अपने बच्चे में वो चीज़ डालना चाहेंगे कि बेटा तू अमेरिका में होगा, तू फ्रांस में होगा, तू पाकिस्तान में होगा, द मॉन्स्टर इज अ मॉन्स्टर, और एक दिन वो तेरे दरवाजे पे खड़ा होगा, तो यू हैव टू फाइट द मॉन्स्टर्स। अभी भी यू कांट कम स्लो एट दैट। मूविंग आउट ऑफ द गेम इज नॉट ऑलवेज द ऑप्शन फॉर एवरीबॉडी। तो अब ये डिपेंड करता है ना कि भाई उस बच्चे को, मेरे बच्चे तो सारे हमारे बच्चे हैं ना भाई। लिबरल का बच्चा हो, किसी मौलवी का बच्चा हो, किसी दीनदार का बच्चा हो, किसी वडेरे का बच्चा हो, मेरा बच्चा हो, आपका बच्चा, बच्चा तो हमारा बच्चा ही है। वी आर एसोसिएटेड विद ईच अदर विद सम बॉन्ड्स ऑफ नेशनैलिटी एंड सम बॉन्ड्स ऑफ रिलीजन एंड सम बॉन्ड्स ऑफ बीइंग द ब्राउन रेस। और कुछ तो है ना, आप सब तो नहीं चुप के फेंक सकते। सो व्हाट कैन आई सजेस्ट टू द एंटायर वर्ल्ड लिसनिंग टू मी राइट नाउ, जो मेरी दुनिया सुन रही है मुझे, कि भाई मैं उसे वो एग्जिबिट कैसे पैदा करके दूँ, या मैं खुद उसके लिए वो मॉन्स्टर बन जाऊँ, या मैं एक मॉन्स्टर क्रिएट करूँ उसके लिए, या मैं उसको छोड़ दूँ कि वो अपना मॉन्स्टर खुद तलाश कर ले। ऑल आर वेरी पेनफुल फॉर मी। लेकिन यू नीड टू अंडरस्टैंड, चाहे वो आईपैड पे बैठा हुआ बच्चा है, या चाहे वो फिजिकल लेबर का बच्चा है, या चाहे वो साइबरनेट के दौर का बच्चा है, जंग होती है सर्वाइवल की। और डिजिटल हो, जब डिजिटल दहशतगर्द पैदा हो सकते हैं आज के दौर में, जो ये वर्ड यूज हो रहा था, बट डिजिटल मॉन्स्टर्स भी होंगे। तो एग्जिबिट तो कभी भी जिंदगी में आएगा जहां उसे प्योर मसल दिखाना पड़ेगा सर्वाइव करने के लिए। तो वहां तक उसकी माइंडसेट को पहुंचाने के लिए कि उसमें वो जिद हो, वो सेल्फ एस्टीम हो, वो गम हो, वो एक तारीख से जुड़ा हुआ हो, उसके पीछे एक हिस्ट्री हो जिसकी बेस पे वो लड़ रहा है। मतलब हाउ कैन यू फाइट स्ट्रॉन्ग इन लाइफ जब आपकी कोई तारीख ही नहीं है? मतलब अरबों की तारीख है लड़ने की, रीजन नहीं है कोई स्ट्रॉन्ग। मतलब मेरी एक जंग के अंदर मेरे बाप का इसमें माय फादर फॉट हिज वे आउट ऑफ वेयर ही वाज। मेरे दादा एक गरीब आदमी थे बहुत ज्यादा, मेरे बाप ने वो चीज एक्सेप्ट नहीं की 7 भाइयों में से, एंड ही वॉकड आउट ऑफ दैट डार्कनेस टू द लाइट। ठीक
ठीक है, उसको आप हिदायत से ना जोड़ें। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर उस गुर्बत को नहीं एक्सेप्ट किया, लेकिन वो अपने से उन्हीं की औलादों के अंदर से वही बगावत मेरे अंदर थी, वही वैल्यू मैं नहीं अपने लिए एक्सेप्ट कर सका जो मुझे मिल रही थी या जो मुझे कहा जा रहा था। आई फॉट माई वे आउट, मैं उससे ज़्यादा बनाया। अब मुझे अपने बच्चे को फिर वो चीज़ डालने के लिए कि वो नहीं सेटल हो जो ज़िंदगी शायद मैं उसे देना चाहता हूँ, तो कुछ ट्रेड्स चाहिए ना उसके लिए। अब वो गैजेट पे बैठा हुआ बच्चा हो, कंप्यूटर पे बैठा हुआ बच्चा हो, इंजीनियर हो, सिविल इंजीनियर हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, एआई इंजीनियर हो, या वो आलिम दीन का बेटा हो या किसी का भी हो या पॉलिटिशियन, वो नर्व्स तो चाहिए ना उसको। वो तो उसको आपसे मेरा एडवाइस है, यू आर अभी 15 ईयर, क्या देंगे आप अपने बच्चे को? ये पिछले दौर के अंदर तो बाप को ही नहीं होता भाई मैं बुरा बनूं जो भी हूं, ये है बात खत्म। तो वो उनकी इखलास था ना कि भाई वो जैसे मैंने 38 साल की उम्र में भट्ट साहब को कहा कि डैड आई एम सो सॉरी यू वर व्हाट यू वर ट्रेनिंग मी टू बी, बट इट ब्रॉट अ गैप। उनके मेरे बीच में 20 साल का गैप आया। मैं 20 साल तक उनको सही नहीं समझता था और वो मुझे नलायक, लेकिन उनको फर्क नहीं पड़ता था इस चीज से। नहीं, वो 20 साल तक जो है वो मुझे नलायक ही समझते रहे। आज भी शायद समझते होंगे, लेकिन पॉइंट ये है कि वो गलत नहीं थे। लेकिन आज के दौर में एक पेरेंट को फर्क पड़ता है, बिकॉज व्हाट माय किड इज थिंकिंग अबाउट मी, बिकॉज उसके बाद एवेन्यूज बहुत ज्यादा है ना भागने के। पहले क्या था, कहाँ भागता, बरादरी थी, कल्चर था, सोसाइटी थी, कहाँ भागता। अब भाग जाएगा। अब तो आप भाई, लेकिन आप इस बात को माने, आज भी एक मेथड है। मैं उसको हार्ड मेंटल टफ बना रहा हूँ, वो कह रहा है दबाओ भाई मैं जा रहा हूँ। मैंने तुम लोगों को कैसे कंट्रोल किया? देखें, आपको किसी भी चीज को कंट्रोल करने के लिए ना 2 पावर्स चाहिए, यूज ऑफ 2 ट्रेड्स चाहिए आपको। एक तो उसको मोहब्बत इस तरह की देनी है कि वो बिलोंगिंग में कैद हो जाए आपके अंदर। जब उसका दिमाग किसी भी दूसरी घंटी बजाने की वजह से प्रॉब्लम में है ना, मोहब्बत उसे खींच रही है, यू हैव टू शो सो मच लव, सो मच कंसर्न। हालांकि वो इतनी बेवकूफ़ी की उम्र में होंगे, ये भी जितने भी जेनजी वाले बच्चे आप कहते हैं, इनको पता ही नहीं है। सबसे बड़ी बात है, दे डोंट नो एंड दे थिंक दे नो। सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है जब आपके सामने एक ऐसी कौम बैठी हो, नस्ल, हम भी ऐसे थे, हमें सब पता है, हालांकि वो कह रहे हैं तुम्हें कुछ नहीं पता। एक दिन आएगा जिस दिन तुम्हारा ग्राफ अकल, बल्कि दुनिया में ये जनरेशन जी का क्या, ये हर उम्र में इंसान का मसला कि उसे ये लग रहा होता है कि वो जो पिक्चर देख रहा है ना, उससे बड़ी कोई पिक्चर नहीं है। बट देयर सच अ लार्जर पिक्चर इन लाइफ। जिस दिन वो सोचेगा, कंधे झुक जाएंगे और आंखें झुक जाएंगी उसकी, क्योंकि उसने एक प्रिंसिपल फॉलो नहीं किया, जो प्रिंसिपल हम समझाना चाह रहे थे उसको। अब वो समझाने के अंदर हम सख्त हो गए, जुबान तेज हो गई, हाथ उठ गया, कुछ भी हो गया, सब गलत है हम मानते। नीयत गलत नहीं थी, नीयत इस्लाह की, नीयत तरबियत की, नीयत डेवलपमेंट की होती है इंसान की, किसी को भी समझाने के लिए कि पुत्र ए गलत हो जाए, ए तेरे नाल गलत हो जाएगा, क्योंकि कायनात के पैटर्न्स हैं, वो पैटर्न्स बड़ों के पास हैं, उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस से सीखे। जब वो सीख रहे थे तो उनमें अपना खौफ, उम्मीद, होप, इमोशनल इंटेलिजेंस और ये सब कुछ अलग तरीके से हेल के उन्होंने सीखा। वो अब डिलीवर करने में हिकमत नहीं रखता, अगर वो बर्दाश्त नहीं रखता तो वो एक प्रॉब्लम है, मगर नीयत खराब नहीं है उसकी। सही है कि वो ये बताना चाह रहा है कि बेटा दुनिया के अंदर हर हाथ में लाने वाला दोस्त नहीं होता, और वो जो है वो हर किसी को जाके ट्रस्ट कर रहा है। कैसे सिखाएं अब इसको? हर बंदा जो हंस के बात कर रहा होता है, बेटा इस पे भरोसा नहीं करते। जैसे हमारे एक बड़े कहते थे, बेटा ये आदमी बहुत हंसता है ना, इस पे भरोसा नहीं करना। अच्छा, इसका दीन से कोई ताल्लुक नहीं, कल्चरल बात है ये। सही एक्सपीरियंस तो होंगे, जो हर वक्त हंस रहा होता है ना बेटा, ये ठीक नहीं होता। फिर कुछ इसमें रेशल बायस भी होते हैं कि जो छोटे कद वाले होते हैं, ये ज़्यादा सियाने होते हैं, ये रेशल बायस है, मैं इस पर नहीं आता, लेकिन देयर इज सम ट्रूथ टू द एक्सपीरियंसेस ऑफ द एल्डर्स। अब आप मुझे एक बात बताएं, तो तरीक़ेकार उसको हार्ड से हार्ड एक्सरसाइज में डालने का ये है कि आप उसे प्यार करें, मोहब्बत रखें, उस पर मरहम भी लगानी है आपने। अगर आपने उसको हार्ड टाइम देना है तो उसको आपने ये भी सीखा। दूसरा, आप में भी इंतजार होना चाहिए, लाइक हैंडलिंग यू बॉयज। अगर आप प्यार नहीं देंगे और आपकी कम बेवकूफ़ियाँ थी आप लोगों की? नहीं होंगी, बिल्कुल सबकी। कितनी, ये सारे जो मेरे साथ बैठे, कम बेवकूफ़ियाँ बर्दाश्त की हैं, और उसके अंदर कितना सब्र किया, कितना कुछ नहीं बर्दाश्त किया। आज तक कभी उस तरह से हार्ड स्लैप नहीं किया कभी किसी को। तो उसके अंदर आप जब आपने इसका तरीक़ेकार ये होता है कि एक अरसे के बाद ना माइंड ट्रैप्ड हो जाता है एक बिलोंगिंग में, और आज के दौर का जो फितना है ना, वो उसकी बिलोंगिंग तोड़वा रहा है। बिलोंगिंग इज वेरी in crucial and very important in a man's character. Where does he belong from? You know, it's very important. वरना नबी भी इतनी यूनिवर्सैलिटी की दावत तो दी उन्होंने, लेकिन he belonged to the desert and that reflected in his personality. He belonged to,
And that's what they kept saying it while they were growing and conquering Europe and France, Europe and Persia and Rome. वो कहते थे कि हम यहाँ से आए हैं, ठीक है, इस्लाम ने हमें इज्जत दी, यहाँ से हम आए हैं, यहाँ के लोग थे हम। और अगले भी उनको औकात याद दिखाते थे कि तुम तो छिपकली खाने वाली कौम है, तुम क्या करने आओ यहाँ पर। तो ये दुनिया में जितनी भी अपनी आइडेंटिटी को उठा के फेंक दें, दुनिया इनको इनकी आइडेंटिटी की औकात दिखाती रहेगी, वो खत्म नहीं होगी, वो रेसिज्म खत्म नहीं होगा दुनिया में। उसको उसकी जगह पे हर इंसान के आगे जब एक इंसान सर उठाएगा या अपनी स्किन से बाहर निकल के अपनी औकात क्लेम करना चाहेगा, उसे कहीं ना कहीं वहां पर एक बदमाश मिलेगा जो उसे वांट टू प्लेस इट ऑन द वे यू आर नॉट मेंट। इसका ताल्लुक कंट्रीज से साथ नहीं है, इसका ताल्लुक ह्यूमन नेचर के साथ है। अब उसके अंदर वो थिकनेस, वो स्ट्रेंथ, वो रेजिलियंस और वो जो ताकत है लड़ने की, रेजिस्ट करने की, वो अगर उसके अंदर बाप ने नहीं डाली होगी, माँ ने नहीं डाली होगी, उसके बड़ों ने नहीं डाली होगी, उसके सिस्टम ने नहीं डाली होगी, वो फूल मुरझा जाएगा वहां पर। लेकिन अगर हम उसको ये सिखाने के लिए थोड़ी सी गैजेट सख्त करेंगे तो वो हमसे बिठर जाएगा। और जैसे तुमने बड़ा अच्छी बात की है, पर आजकल एवेन्यूज भागने के बहुत हैं। हमारे दौर में आप भाग के ना सिर्फ महमूदाबाद तक जा सकते थे, इससे ज्यादा आगे नहीं जा सकते थे। सही है। हमारे यहाँ ये कोई सीन ही नहीं था, पासपोर्ट कटाया दूसरे मुल्क चले गए, ऑनलाइन। हमारे यहाँ ये सीन ही नहीं था कि भैया मैं ऑनलाइन कमा लूंगा। बाप की दुकान पे ही बैठ के आपने कमाना है, सीधा आग कर दूंगा तुम्हें, ये वाला कॉन्सेप्ट था। ये कोई मतलब अगर 4,000 भी नहीं कर रहे तो पॉकेट मनी रोक लिया करते थे। पॉकेट मनी बहुत बड़ा। और 4,000 5,000 के कोर्सेज करके आप अमेजोन के ऊपर एक किंग क्लेम कर दें, ये कोई सीन नहीं था भैया। वी हैड रियल टाइम इश्यूज कि अगर बाप की नहीं मानोगे तो फारिग, पैसा नहीं मिलेगा। पेट्रियार्की, प्योर पेट्रियार्की होती थी वहां पर। तो उसमें फिर जिन्होंने सरवाइव किया वो कंट्रोल करने के लिए फिर दीन कार्ड भी था, मस्जिद से भी कंट्रोल किया जा रहा है। मस्जिद से भी कंट्रोल क्या। तो एक टाइम पर आके उस दिन एक कौम सक्सेसफुल होती है जब वो अपनी कौम की वो रूट्स पक्की कर देती है बिलोंगिंग की। तो ये एक कौम की हार है मेरी नज़र में कि उसकी आने वाली जनरेशन Z, Y, अल्फा जो भी कह लें आप इनको, उसके पास उसके अंदर बिलोंगिंग इस्टेब्लिश नहीं करा सके हम किसी चीज़ की। बिल्कुल ऐसा ही है। पीपल आर नॉट फाइंडिंग रीजंस टू स्टे, पीपल आर नॉट फाइंडिंग रीजन टू बिलोंग समवेयर। या यू कैन बिलोंग टू एनीथिंग व्हाइल बीइंग इन अमेरिका एज वेल। नहीं, लोग जो है घर में नहीं रहना चाहते। मतलब क्यों रहूं मैं आपसे कह रहा हूं ना, क्यों रहूं आपके साथ भाई। ये बिलोंगिंग एक बड़ी इशू है। ये आपको बर्दाश्त करने के ऊपर कायल करती है, ये आपको वहां पे टिकने के लिए फ्यूल दे देती है। एंड यू कैन ऑलवेज बिलोंग टू वेयर यू बिलोंग टू व्हाइल बीइंग इन फिनलैंड एज वेल। उसका जगह से ताल्लुक नहीं होता, उसका मेंटल स्टेट से ताल्लुक होता है कि आई बिलोंग समवेयर। अब बताएं भाई, इसको अब इसका दिल खोलना है, इसका माइंड खोलना है, इसको बताना है दुनिया में मॉन्स्टर्स हैं, इसको बताना है कि आगे भूत इस शक्ल में आएगा। एवरीबडी इज नॉट अ फ्रेंड इन दिस वर्ल्ड। दुनिया का डिमोनिक प्लॉट ही यही है कि भाई इतनी यूनिवर्सल ह्यूमैनिटी दिखा दो कि कोई दुश्मनी ना दिखे। ऐसे कैसे हो सकता है? दुश्मन दीन का भी है, दुश्मन जात का भी है, दुश्मन पर्सनैलिटी का भी है, दुश्मन आइडियोलॉजी का भी है। दुश्मन शैतान की शक्ल में भी है, दुश्मन इंसान की शक्ल में भी है। जो उसको एक्सेप्टेबिलिटी नहीं देगा ग्रो करने की लाइफ में, वहां ये क्या करेगा बच्चा? वो हालात उसको वहां से निकलने की इजाजत नहीं देंगे, वहां ये बच्चा क्या करेगा? वो सिचुएशंस और वो पर्सनैलिटीज उसको वहां से एग्जिट नहीं लेने देंगे, वीजा नहीं मिलेगा, क्या करेगा ये वहां पर? ये बताएं मुझे। तो वहां पर मैंने पढ़े लिखे लड़कों को भी, बच्चों को भी डिप्रेशन में जाते हुए देखा है। मैंने अनपढ़ बच्चों को भी डिप्रेशन में जाते हुए देखा। मैंने मिड एज उम्र के भी लोग, मैंने हर उम्र के आदमी को डिप्रेशन में जाते हुए देखा है जब उसके हालात ने उसको सैबोटाज करके, श्रिंक करके, बंद करके एक खुड्डी में डाल दिया। एंड दैट वाज अ चैप्टर 11 ऑफ देम। और ऐसे लोग भी देखे जो डिग्री याफ्ता नहीं थे मगर वो बहुत ऊपर है। ऐसे लोग भी देखे जो बड़े खानदानों से थे, वो बहुत ऊपर है। ऐसे लोग भी देखे जो बहुत निचली जगह से है और बहुत ऊपर है, क्योंकि द विल टू फाइट एंड द विल टू सर्वाइव एंड द विल ऑफ हिज टीम, और जो उनकी कुव्वत इरादा, कुव्वत इस्तिदलाल और जो उनकी खुददारी थी, उसने ये डिसाइड किया नहीं भाई मैं यहाँ पर नहीं झुकूंगा और नहीं हार मानूंगा। ये है वो टफ एटीट्यूड जो हम कहते हैं ना, द ओल्ड क्रिस्पी डैड्स दे क्रिएट इन देयर सन्स, यू नो। तो मैं ये समझता हूं कि उसकी उस दिमाग की मोटाई को और स्किन की मोटाई को मोटा करने के लिए उसे रीछों से लड़वाना पड़ेगा, जो खबीब का बाप भी करता था। जो हर बाप दुनिया में अपने अपने लेवल के रीच से
बड़े जानवरों से लड़वाता होगा कि ये कल को जिंदगी के बड़े मॉन्स्टर से लड़ने के काबिल हो, तो उसके अंदर वो आपसे बिठर के दूर ना हो जाए। द बेस्ट वे टू हैंडल इट इज गिव हिम अ लॉट लव। और बाप के प्यार की बड़ी वार्मथ होती है, अगर उसके अंदर वो उसको सख्त भी लेके जा रहा तो ज्यादा टाइम स्पेंड, इसका पहला रूल है स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद योर किड्स। अभी एक रिसर्च चाहिए, आफ्टर 3 years ओल्ड बच्चे बाप की बहुत अटेंशन मांगते हैं, दे नीड टू प्ले विद देयर डैड्स। तो वो बाप जो उसको आप कुछ देना चाहते हैं तो उसके साथ टाइम स्पेंड करें, बिलोंगिंग खुद ही स्टैब्लिश हो जाएगी। उसकी रगों के अंदर हर वक्त आप होने चाहिए, उसकी कंफर्टेबिलिटी उसका बाप और माँ बाप होने चाहिए। यू शुड बी ऑलवेज अराउंड। अपने लैपटॉप्स बंद करके, अपनी शुगले बंद करके उसको वक्त दें। तो जब उसकी पूरी साइकोलॉजी का कंफर्ट जोन ही आप होंगे तो आप उसको एक डोमेन के अंदर, अगर इफ यू थ्रो हिम इन फ्रंट ऑफ द पैक ऑफ वुल्व्स, अगर आप उसे मगरमच्छों के समंदर में फेंक देते हैं तो वो आपसे गद्दारी नहीं करेगा, वो क्वेश्चन करेगा कि क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसे। अब हम उसे कैसे समझाएंगे, मैंने तुझे मगरमच्छों के अंदर इसलिए छोड़ा था सो दैट यू डिफीट द क्रोकोडाइल्स ऑफ दिस प्लेन, यू नो। लेकिन वो तो कहेगा आपने तो मुझे मरने के लिए छोड़ दिया। तो उसके पास एक बैग ऑफ फुल कन्विंसिंग लव तो होनी चाहिए ना, जो कहे नहीं मैं पूछूंगा आपने क्यों किया ऐसे। हम समझाएंगे फिर उसको। ये तरीकेकार है लेके जाने का, इंतजार करने का, कुछ उसकी ठोकरों का इंतजार करने का। तो ये भी पेरेंट्स की गलती होती है कि वो चाहते हैं कि सारा ज्ञान हमें 4 साल 5 साल 6 साल 8 साल की उम्र। गिव टाइम फॉर हिम, गिव टाइम टू हिम। इंतजार करें उसकी घड़ियों का। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी बड़ी कौम तैयार की इंतजार कर करके। जैसे कोई सब्जेक्टिव सिचुएशन क्रिएट होती है, आप वहीं पर वही सुनाते हैं उनको कि ये ऐसे नहीं ऐसे है। तो इसी तरीके से और कुछ जगहों पे उसकी लर्निंग जो है वो हार्ड होगी। वो लड़ेगा और उसे लड़वाया जाएगा तो ही तो वो फाइट आएगी उसके अंदर। तो जनरेशन जी के बड़े इश्यूज के अंदर ना मुझे एक तो वो वाली मैं नहीं दिखती जो इकबाल की मैं, सेल्फ एस्टीम नहीं दिखती ये वाली। जल्दी फ्लिप कर लिया, क्लिक बेट ऑप्शंस हैं इनके पास, इनका डिफ्लेक्शन पीरियड जो है वो बहुत कम है। बहुत जल्दी डिफ्लेक्ट करने की आदी हैं, बहुत जल्दी स्क्रीन चेंज करने की आदी हैं, बहुत जल्दी रील चेंज करने की। इनके एवरीथिंग हैपेंस सो क्विकली सो दे डोंट सिट एंड स्पेंड टाइम विद देयर पेन्स, यू नो। एंड हाउ अबाउट इनके इस जनरेशन के जो रिलेशनशिप्स होंगे, चाहे हस्बैंड वाइफ के होंगे या ऑर्गेनाइजेशन के साथ होंगे, उसके अंदर किस तरीके से स्टेबिलिटी या कंसिस्टेंसी लेके आएंगे? बिकॉज एक ओवरऑल माशरे की ही स्टेबिलिटी डिस्टर्ब हो रही है जो आगे जा रहा है, क्योंकि वक्त क़यामत के करीब जा रहा है ना। तो हर चीज़ का स्पैन कम होता जा रहा है, बर्दाश्त का, कंसंट्रेशन का, अटेंशन का, मोहब्बत, हर चीज़ कम होती जा रही है। इंडिविजुअलिटी बढ़ती जाएगी। लोग वहाँ पर भी ये अप्लाई करेंगे कि उसकी बिलोंगिंग को इतना आगे लोग शादियाँ नहीं करेंगे, जो मैं देख रहा हूँ, दे वोंट गेट मैरिड। लोग आगे शादियाँ नहीं करेंगे, लोग आगे कमिटमेंट नहीं देंगे, लोग आगे ऑफिसेज में नहीं जाएंगे, लोग घर से काम करेंगे, लीस्ट इंटरेक्शन होगी ह्यूमैनिटी के साथ, लोग मशीनों के साथ ज़िंदगी गुजारेंगे, रोबोटिक लाइफस्टाइल होगी। दे वुड हेट स्पेंडिंग टाइम जहां उनकी नफ्सियात चैलेंज्ड हो बाय अनदर ह्यूमन बीइंग। ठीक है, इमोशंस विल बी टेकन ओवर बाय एआई। ठीक है, एलेक्सा और सिरी जैसी चीज़ें तो बहुत छोटी थी, अब तो बहुत और कुछ आ गया। दिस इज़ द फ्यूचर आई एम सीइंग। और इसमें हमने अपनी नस्ल को किस तरह तरबियत देनी है अपने बच्चों को? क्या इस्लाम क्या कहता है? आप जैसे लोग जो माशरे की तरबियत कर रहे हैं वो कैसा, अभी हम क्या कर सकते हैं? कि वो तो फुल फोर्स के साथ आ रहा है सब, हम क्या दे सकते हैं? हमें फ़र्क करना पड़ेगा, हमें स्टैंड लेना पड़ेगा इस सारी टेक्नोलॉजी की एक हद के। हम इसकी एक चीज़ एक्सेप्ट नहीं करते, ये लेबर को रिप्लेस कर रहा है, उधर भी क्वेश्चन कुछ हम करेंगे। ये जहाँ जहाँ रिप्लेस कर रहा है ह्यूमन बींग्स को, हम इससे सहमत नहीं है। आई डोंट एग्री टू इट। नहीं, वो तो इस तरह वो तो आसान कर रहे हैं ज़िंदगी। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, आसानी एट द कॉस्ट ऑफ स्लेवरी नहीं होनी चाहिए। स्लेवरी किसकी? तो ये तो सारी पुरानी जितनी भी मूवीज आप देखते आए उसमें कॉन्सेप्ट तो ये बताते रहे ना। सबसे पहले तो टर्मिनेटर था ना, जो कहता था कि वो स्काईनेट गॉट हाईजैक्ड एंड द एआई टुक ओवर द एंटायर वर्ल्ड एंड वगैरह। ये गिमिक नहीं है सारा, ये बहुत सी कुछ ऐसी वीडियोस आपको हम भी दिखा सकते हैं जहाँ रियल टाइम एआई ने जो है ना इनके साथ मस्तियाँ की हैं उल्टी सीधी। अब पॉइंट यहाँ पर यह है कि ठीक है, आप कभी भी रोक नहीं सकते तरक्की को, ग्रोथ को, इर्तिका को, एवोल्यूशन को। हमारा मसला होगा कि भाई इसके अंदर एक वो होंगे जो जल्द से जल्द आइडेंटिटी लॉस में भी चले जाएंगे,
क्रोमोसोम नाम की कोई चीज़ नहीं रहेगी, ठीक है। जेंडर विल गेट सो अजीब सी वो बहस में चला जाएगा। पब्लिक, मैंने आपसे कहा ना, इंसान बनता है इंसानों के साथ रह के, और इंसान जहाँ दो भी होंगे ना, तो पंजाबी में कहते थे जिथे दो बर्तन में खड़क ही जाते हैं। इंसान दो साथ में होकर कॉन्फ्लिक्ट होगा ही होगा। उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए फिर न्यू ट्रेड्स लाने पड़ेंगे। डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग इज विद ह्यूमन बीइंग्स एंड विद द नेचुरल वर्ल्ड। आप इसको माइनस करके एक ऑगमेंटेड रियलिटी, एक मेटा वर्स रियलिटी में आप एंटर होने जा रहे हैं। ये आइसोलेशन का एक प्रोसेस है जिसके अंदर आप देखेंगे लोग शादी नहीं करेंगे, लोग दोस्त नहीं बनाएंगे। लोगों के अब दोस्त क्या हैं? लोगों के डिजिटल दोस्त हैं, डिजिटल लाइक्स हैं, डिजिटल प्रेफरेंसेस हैं। क्यों जी? सब कुछ डिजिटलाइज। ओल्ड फ्रेंडशिप्स, ओल्ड स्टाइल ऑफ फ्रेंडशिप्स, वो जान देने वाली वो अब नहीं रहेगा, कम होता जाएगा। मैं तो आगे की सोच रहा हूँ ना, ये तो जनरेशन जी की तो अभी मसले, इनकी भी बहुत सी चीज़ होंगी जो हमसे हमारे साथ जुड़ी हुई है। एक टाइम आगे आएगा, 40 साल, 2050, 60, 70 की बात कर रहा हूँ मैं, जहाँ आपकी सोच से भी ज़्यादा ये आगे बढ़ जाना है। और वो कह रहे हैं मुल्क क्या छोड़ना है, सैयारा ही छोड़ दो। मस्त बोल रहा है वो तो कह रहा है मुल्क क्या है, मल्टी प्लैनेट, हाँ, मल्टी प्लैनेटेरियन लाइफ होनी चाहिए, इंटर गैलेक्टिक लाइफ जो इन्होंने बनाई हुई आगे से। इसके अंदर बात यहाँ पर ये है कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के अंदर बिलोंगिंग होनी चाहिए बहुत ज़्यादा। भाई वी बिलोंग टू अर्थ, हम आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, हम मुसलमान हैं, हमारी आइडेंटिटी जो है वो इंसानों से जुड़ी हुई है और दीन से जुड़ी हुई है और स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी हुई है। ये तो डालना पड़ेगा उसके अंदर। मुल्क जो है वो आज की पैदावार है, आज के दौर में बना है, 47 में है। ये डिमार्केशन आज की है। अर्दुल्लाह वास्ते, अल्लाह की ज़मीन बहुत बड़ी है। अल्लाह की ज़मीन ये बॉर्डर से आइडेंटिफाई नहीं की जाती, अल्लाह की ज़मीन आइडेंटिफाई की जाती है जहाँ इस्लाम की स्पेसिफिकेशंस और उसकी चीज़ें प्रॉपरली इस्टेब्लिश्ड हैं या नहीं। तो आई सी माई सेल्फ के आजकल के अंदर अपने बच्चों में ये डालना बहुत ज़रूरी है। दीन से बहुत जोड़ के रखें उसको, यानी यू नीड टू हैव रीजंस फॉर बिलोंगिंग। दीन जो है ना वो कल्चर की और पर्सनैलिटी इशूज से ऊपर की चीज़ है। सही। अगर उसे कुरान हिफज करा रहे हैं या उसे दीन पढ़ा रहे हैं ना, बहुत से मसले खुद ही सॉल्व हो जाएंगे। ये कल्चर के, ये आइडेंटिटी के, ये स्नोफ्लेक सॉफ्ट इश्यूज होंगे, वो खुद ही दीन पढ़ने पढ़ाने के अंदर जो है ना, मैं समझता हूँ एक बड़ा कैरेक्टर बिल्ड हो सकता है। मगर पढ़ाने वाला सही उस्ताद हो, मजा हुआ कैरेक्टर हो, तो दीन बहुत बिलोंगिंग दे देगा उसको कि भाई मैं ये नहीं एक्सेप्ट कर सकता। आज बहुत से मैं काउंसलिंग्स करता हूँ, बड़े बड़े ऐसे लोग जिनको देख के ऐसा लगता है यार ये तो बहुत ही ख़राब होगा, उतना दीन निकलता है उसके अंदर से, उसकी इतनी बिलोंगिंग निकलती है कि मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता इस चीज़ को। सही। मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता इस बात को यहाँ की। तो rather than confronting with the technology and what's coming ahead, आप उसे पहले दीन अच्छा पढ़ाएं, उसकी बिलोंगिंग स्ट्रॉन्ग करें, बिलोंगिंग स्ट्रॉन्ग करें, स्पिरिचुअलिटी स्ट्रॉन्ग रखें, दीन स्ट्रॉन्ग करें, और कल्चर भी स्ट्रॉन्ग करें, कल्चर भी स्ट्रॉन्ग रखें। जो कल्चर इस्लाम से नहीं टकरा रहा उसकी बड़ी वैल्यू है, उसको रखें। उन these all things will give serve as a reason for देखें यार, हम उस थॉट फ्रेम के मानने वाले लोग हैं दिल भाई, जो ये नहीं कहते यार वन डे एवरीबॉडी विल लिव हैप्पीली एवर आफ्टर। ये कभी नहीं होगा। सही है। ये हैप्पी एंडिंग नहीं हो सकती कभी भी। There will be something somewhere. This is always, world has been a place of wars, men trying to control other human beings, human beings trying to dominate other dynasties. This will never end up. Wherever the money, जहाँ पैसा आएगा, जहाँ दौलत आएगी, वहाँ पावर की बात भी आएगी, जहाँ पावर आएगी वहाँ पे शेयरिंग का भी मसला है। सब ये हो ही नहीं सकता कि मैं अपनी सिविलाइजेशन में बैठा हूँ और मैं किश्तियाना भेज रहा हूँ दूसरे आइलैंड को फतह करने। हो नहीं सकता। इंसान रुका नहीं कभी भी। इंसान की तारीख है कि उसने किश्तियाँ भेजी हैं, वो कोलंबस निकल गया टू फाइंड द न्यू लैंड। क्यूरियोसिटी जब ऊपर वहाँ पे फल खाने को नहीं रोक सकी, तो वो क्यूरियोसिटी दुनिया में भी नहीं रुकेगी। सही। वॉट हैव यू प्रिपेयर्ड फॉर दैट? ये सवाल। अगर आपने डोमिनेट करना है या आप पे किसी की डोमिनेशन की अटेम्प्ट होगी, व्हाट हैव यू प्रिपेयर्ड फॉर दैट? इररिस्पेक्टिव आप जेन जी के हैं, जेन एक्स के हैं, मिलेनियल के हैं, इट डजंट मैटर। व्हाट मैटर्स इज इन द वॉर्स ऑफ सिविलाइजेशन, आप कहाँ खड़े हैं, मैं कहाँ खड़ा हूँ, व्हाट्स माई फ्रंट स्टैंड एंड व्हाट्स माई लास्ट स्टैंड इन इट। ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मेरे लिए बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये कि यार मैं कहाँ, मैं जंग लड़ने के लिए, आई एम अ मैन हुज फॉट वॉर्स इन माई ओन बेस, नॉट विद अ गन बट ऑन डिफरेंट एवेन्यूज। लेकिन मैं अपने आप को किसके साथ जोड़, मैं समझता हूँ कि रियासत की ये बहुत बड़ी हार है कि लोग
उसके लिए लड़ना नहीं चाहते, लोग अपने आप को उससे बिलोंग नहीं करते। हार गई ना उस दिन हुकूमत, ऐसे ही है। यू हैव लॉस्ट योर मैन। अब आप डंडे से रुकवा लो, पावर और से एक रुकवा बाप लो, के लिए भी बड़ी हार है। और अगर एक बाप के थ्रू उसकी औलाद भी निकल गई तो ये हार गया वो बाप। असल तो बात है कि वो अपनी बीवियों बच्चों के साथ भी इसी आइडियोलॉजी पे खड़े होंगे, रहना मिलके हमने, और अगर रहना मिलके नहीं है तो लड़ना मिलके है कम से कम, और अगर लड़ना मिलके नहीं तो कम से कम सर्वाइव तो मिलके करना है, कुछ तो मिलके हो। तो हर जगह इंडिविजुअलिज्म मार रहा है सबको, और इट इज़ बिकॉज कि ये जो है सिस्टम है, गलत तरबियत है, गलत माहौल है, माइंड इतना ख़राब है, इमोशनल साइंसेज माइंड की इतनी ख़राब हो चुकी हैं कि वो हायर गुड, फोरकास्टेड ईवल, लेगेसीज, इन वर्ड्स को समझता ही नहीं है कभी। ये उन लोगों की बातें होती हैं, मैं लेगेसी पीछे की है कि मैं कहाँ से आ रहा हूँ, और विजन आगे का कि मैं कहाँ जाना है, कहाँ जाना चाहता ये है ही नहीं। ये जिस दिन नहीं होगा उसके अंदर वो हूँ, और डिसोसिएशन, किन लोगों के साथ जाना चाहता हूँ, वो डिसोसिएट कर लेगा अपने आप को। उसके लिए हल्की सी इनकन्वीनियंस आएगी, वो कहेगा आई एम प्लग्ड ऑफ, आई एम अनप्लगिंग माई सेल्फ, मैं नहीं चल सकता भैया। तो मैं ऐसे नहीं लोग चाहता आगे तैयार हूँ। आई वॉन्ट टू स्ट्रांगली बिल्ड हार्ड लाइनर्स जो कहें नहीं भाई यही है, और इसमें इतना अलाउ हो सकता है, मगर ये नहीं मैं चेंज कर सकता। लेकिन मैं जुल्म भी नहीं देखना चाहता, मैं चाहता हूँ वहाँ पर उस बाग में अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा है तो मैं इस बाग में क्यों सड़ूं बैठ के। लेकिन कुछ तो जब इतना डायनामिक है आगे situation। और ये भी मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर किसी और कंट्री या किसी और सिविलाइजेशन के अंदर ह्यूमन रिस्पेक्ट बढ़ेगी तो हमें जाना पड़ेगा वहाँ पे। इंसानियत की इज्जत, इंसानियत का एहतराम, इंसानियत का डेवलपमेंट, इंसानियत का इर्तिका अगर वहाँ पर होगा, इंटेलेक्चुअलिज्म का, वहाँ लोग जाएंगे, आप रोक नहीं सकते। ये आपकी शिकस्त है कि आप नहीं बना सके अपने आप को वो महवर जहाँ इल्म और दानिश के दरिया बहते हों, जहाँ बर्दाश्त और सहूलत के जो ना आसमान टपकते हो। ये आपने बनाया नहीं इसको, इस चमन को, वैसे तो लोग जाएंगे। इसमें हमें जो पुराने दौर के लोग हैं, चाहे जिस डोमेन में भी, चाहे इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, चाहे फिर टीचर्स हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, या फिर फैमिलीज अपनी चला रहे हैं, उनको भी तो कुछ एडजस्ट करना होगा ना कि भाई कहीं तो कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा थोड़ी सी चीज़ों के ऊपर। अगर वो सही अपने दौर के हार्ड लाइनर्स हैं, अब दौर वैसा नहीं रहा, लोग वैसे नहीं, अगर नहीं करेंगे तो मैं आपसे कह रहा हूँ ना, जिस तरह एक इस्टेब्लिशमेंट के अंडर से लोग निकल जाएंगे, उसी तरीके से एक स्कॉलर के नीचे से भी लोग निकल जाएंगे। अगर वो नहीं समझेगा कि गर्म और ठंडे का कॉम्पोजिशन कैसे चलाते हैं तो लोग भाग जाएंगे, और जिस दिन लोग चले जाएंगे उस दिन उनकी हार है, क्योंकि लोगों को एक नया मास्टर मिल जाए। जैसे एक काउंसलिंग का केस है, हस्बैंड वाइफ है, और हस्बैंड बार बार ये कह रहा है भाई हमारी माँ तो इस तरह करती थी, ये सलीका होता था, ये तरीका होता था, और ये मिजाज होता था, और हमारे बाप भी इस तरह कहते करते, वो तो इस तरह नहीं कहते। वो कम इज नॉट, he's in 2025 but he's comparing from 1975 what happened there। इधर 3 एग्जिबिट्स हैं। अगर तो वो औरत लाया है उस माहौल की जो उस नहीं मास्टर्स लेके आया है, उस सख्तियों की नहीं है, तो भाई या तो इसे उसे सबमिशन देना पड़ेगा और अपने बाप का या अपने बाप दादों के दौर का सारा जो वैल्यूज उसमें जुड़ी हुई उसे नासूर समझ के उसको अनप्लग करेगा, और 5, 7 साल 8 साल के अंदर उसे पूरा ढलना पड़ेगा अपनी वाइफ के माहौल के अंदर, तो घर चल सकता है। या फिर वो अपनी वाइफ की जिंदगी की सारी वैल्यूज के ऊपर बुलडोजर फैलेगा, अपनी स्टैब्लिश करवाएगा और उसे अपनी पिच पे लेके आएगा, और उसके लिए उसको एक स्ट्रैटेजी चाहिए। हो सकता है ये भी सही है। उसके लिए उसको कितनी मोहब्बत का तड़का लगाना है, कितना सबमिशन देना है, और कितना उसमें उसकी वो माइनसिंग करनी है। या फिर वो क्या करेगा, वो 2 किश्तियों का सवार रहेगा, वो लिबरल किश्ती में भी रहेगा, वो कन्वेंशनल ऑर्थोडॉक्स किश्ती में भी रहेगा, और वो इसी मिक्स के साथ घर चलाता रहेगा, कहीं कभी कुड़ता रहेगा, कभी सड़ता रहेगा, कभी खुश रहेगा, तलवारें दोनों लटकी रहेंगी। सही, चॉइस इज योर्स। ये जो है सबको करना पड़ेगा इस तरीके से, चाहे जो भी पुराने दौर के लोग हैं, नए दौर के। आप मॉडर्न हो चुके हो अपने घर में, आपको लगता है आप मॉडर्निटी के अंदर आ चुके हो, तो फिर मॉडर्निटी की वाइफ जब लेके आया ना, तो फिर मॉडर्निटी के इश्यूज ही रखना उसके साथ। सही है, मॉडर्निटी की वाइफ लाके ऑर्थोडॉक्सी के सवालात नहीं करते उसके साथ। सही है। ठीक है, जब आप एक पढ़ी लिखी बच्ची लेके आ रहे हैं और आप एक जॉब करने वाली लड़की घर पे लेके आ रहे हैं, तो फिर आप उसको ये नहीं कह सकते हमारे घर में इस तरह नहीं होता। नहीं मेरी ये वाली खिदमत तुम करो, क्योंकि उसके माइंड के अंदर सही है, वो काम के लिए वो बनी नहीं है, सही है, वो बनी है किसी और पर्पस के लिए। सही है।
तो आपने अपना स्पाउस सिलेक्शन करते वक्त अपनी यारियां दोस्तियों की सिलेक्शन देखना है कि वो इस माहौल का नहीं है कि वो आपकी इस बात को एक्सेप्ट करे। तो कॉन्फ्लिक्ट आने से बेहतर है आप अंडरस्टैंड करें अगले को और उसके मुताबिक आप शेप अप करें। अब इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन के भी केस दे नहीं, मैं तुम लोगों को बहुत ज़्यादा जगहों पे चैलेंज भी करता हूँ, हिसाब किताब है, और उसमें आप लोगों को भी प्रॉब्लम आती होगी, भाई शेख के ओल्ड ख्याल आते हैं, हिसाब किताब पॉइंट यहाँ पर ये, लेकिन मैंने उसको कवर रखा हुआ है एक मोहब्बत के साथ, और किसी जगह से मैं पावर भी यूज़ करके दबा लूंगा उसको। लेकिन जब मुझे पता है भैया कि अगला इतना इक्विप्ड है, 2 मिनट में चिड़िया उड़ के अगले के घोंसले में चली जाएगी और उसके साथ मेरे डिपेंड होना पड़ेगा वहाँ पे। So you need to understand where you have to bend, where you have to compromise. You need to understand where you have to bend, where you have to compromise, where you have to give a good deal, and where you have to pull the plug. और ये सबके लिए है, चाहे एस्टैब्लिशमेंट हो, चाहे रिलीजियस एस्टैब्लिशमेंट हो, चाहे घर की एस्टैब्लिशमेंट हो, सबको इसी तरह होना पड़ेगा। बिकॉज आगे वाला दौर जो है वो आप उसमें किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते उस तरीके से। आगे वाले दौर के अंदर जब गैजेटरी टेक्नोलॉजी और तरक्की जब आएगी ना, और उसके अंदर मीडियम्स कन्वीनियंसेस क्रिएट करेगा, तो वो कन्वीनियंसेस आपके दरवाजे के ऊपर आके दस्तक देगा कि आप इनकन्वीनियंस हैं, या आप रहेंगे या मैं रहूंगा। उस वक्त आप क्या करेंगे ये आपका फैसला होगा। या आपकी औलाद की शक्ल में भी होगा, या आपके शागिर्दों की शक्ल में भी होगा, या आपके ऑर्गेनाइजेशन के स्टूडेंट्स की शक्ल में होगा, आपके वर्कर्स की शक्ल में होगा, आपके कोलीग्स की शक्ल में होगा, कि उस वक्त आप क्या करेंगे। बच नहीं सकते उससे आप। वो तो आपने देखना है ना कि आपकी तरबियत इतनी है कि आप रेड फ्लैग दे सकते हो वहां पर कि नहीं ये कुफर है। आप इतने स्टैंडिंग में खड़े हो कि आप कह सकते हो और लोग नहीं जाएंगे वहां पर। अगर आप में इतनी स्टैंडिंग है तो आप कॉल ऑफ करें उसको कि ये जी आने वाले नस्लों के लिए फितना है। जब आपको पता है कि आपके लोग भाग जाएंगे और आप नहीं सस्टेन कर सकते, आपने उस किरदार का आपने वो किरदार ही नहीं दिखाया उनको रोकने वाला, तो भाईजान फिर बेहतर है आप सबसे पहले उसको एक्सेप्ट करने के लिए, ताकि आपकी नस्लें आपके साथ जुड़ी रहें। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन द काइंड आंसर है गॉट द आंसर। इट डिपेंड्स अपॉन आपके अंदर रखते हैं। लेकिन बहरहाल ओवरऑल इसी पे बात हम खत्म करते हैं कि वी नीड टू टफन आवर किड्स एज वेल। इनको थोड़ा सा हार्ड एग्जिबिट से गुजारने की आदत होनी चाहिए। डिप्रेशन इज नेवर अ सोल्यूशन। आपको लड़ना पड़ेगा, आपको सर्कुलर डिप्रेशन से निकलना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा सर्वाइवल और ग्रोथ। मोहब्बत भी देनी पड़ेगी, प्यार भी देना पड़ेगा।